नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है निशान नोई शर्मा, मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी और मैं कोटा राजस्थान में रहता हूं। और आज अपन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज मैं क्लास 10th वाले मेरे छोटे भाई बहनों को एक सुपर हैक बताने जा रहा हूँ। लास्ट 30 डेज में कैसे आप सब लोग लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी टू स्कोर टू स्कोर 100 out of 100 मार्क्स इन क्लास 10th साइंस। आज मैं आप लोगों को एक सुपर हैक बताऊंगा कैसे आप सब लोग क्लास 10th साइंस में 100 out of 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो, इसके लिए आपको ना 3 Ds की ज़रूरत है। 3 Ds मतलब क्या होता है? 3 Ds का मतलब है डिसीज़न, जो आप ले चुके हो कि भाई मुझे 100 out of 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। दूसरा डिसिप्लिन, इसमें आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भाई, हर रोज़ अपन को पढ़ाई करनी है। और तीसरा डिटर्मिनेशन, हमें 3 Ds की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा क्या है? डिटर्मिनेशन। मेरे छोटे भाई बहनों, 100 out of 100 मार्क्स क्लास 10 साइंस में स्कोर करना आसान नहीं होने वाला। इजी तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करने को तैयार हो अगर आप स्मार्ट वर्क करने को तैयार हो तो आप बहुत आसानी से 100 out of 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर मैं आपको इस बात को पूरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। मैं इस बात को, अगर आप अभी ज़ीरो लेवल पे भी हो ना, तो तब भी आप 100 out of 100 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर 100 out of 100 नहीं तो 90 out of 100 मार्क्स तो बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आपने इस टाइम पे मेरी कही हुई बात को अच्छे से फॉलो किया तो। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको देखनी है वन शॉट वीडियो। क्या देखना है आपको? वन शॉट वीडियो। दूसरी बात, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको देखना है हर रोज़ वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो क्यों देखनी है? क्योंकि अभी ना, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर रोज़ बैठ के एक एक वीडियो देखें, पूरे पूरे लेक्चर देखें। तो इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? जो भी आपका फेवरेट फैकल्टी है उसके हम देखेंगे वन शॉट वीडियो। फिर दूसरा क्या करेंगे? वन शॉट वीडियो हमने देख ली, अब हम बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। क्या बनाएंगे हम? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप क्या बनाओगे? फॉर्मूला शीट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद आपको सॉल्व करना है चैप्टर वाइज सीबीएसई चैप्टर वाइज PYQs। मेरे से बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन कहते हैं, सर आप PYQs पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करवाते हो? आप क्यों कहते हो? देखो यार, PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना ज़्यादा PYQs पे फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे PYQs रिपीट होते हैं। बहुत सारे PYQs क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और मिनिमम मैं कह रहा हूँ आपको 10 years PYQ सॉल्व करना है आपको। मिनिमम 10 साल के PYQs आपको सॉल्व करने हैं, ये बात अच्छे से याद कर लो। CBSE चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करोगे तो इससे क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एग्ज़ाम में कभी जैसे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके अंदर, है ना? तो वो क्वेश्चन आप कर कैसे पाओगे? जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे? जब आपने PYQ सॉल्व कर रहे हो, क्यों PYQ सॉल्व कर रखे होंगे, आपको नॉलेज होगी। अगर आपने PYQs पूरा पिछले सालों के पढ़ रखे होंगे तो आप बहुत आसानी से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट अपना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनना। सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या? सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना। सैम्पल पेपर्स को क्यों सॉल्व करना है?
देखो सॉल्व कैसे करना है, अगर मैं आपसे कहूँ सैम्पल पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले टाइमर लगाओ। टाइमर लगाओ, जैसे एग्ज़ाम हॉल में टाइमर लगाया जाता है ना, वैसे टाइमर लगाओ और फिर सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। और फिर सैम्पल पेपर को चेक करो। चेक करना क्यों ज़रूरी है, जिससे आप चेक करने से क्या होगा, आपको आपकी सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी। क्या पता चलेगी, एक तो सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी कि भाई कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। दूसरा दूसरा क्या पता चलेगा साहब, दूसरा ये पता चलेगा आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। आपके वीक टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपको पता चलेगा। सिली मिस्टेक्स भी पता चलेगी, वीक टॉपिक्स भी पता चलेंगे। तो आप वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना। अगर आप वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। हो सकता है आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर जाओ। आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या देखना है, वन शॉट वीडियो देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, PYQs को अच्छे से याद करना है और फिर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। क्या, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा। कितने सब्सक्राइबर का, 1 लाख सब्सक्राइबर का। फॉलो कर लो मुझे और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो। नोई भैया को सब्सक्राइब कर दो। मेरा ब्लॉग चैनल भी है नोई शर्मा के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय।